हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने विशेषण नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विशेषण से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। तो अब आप जानते हैं कि मैंने जैसे पढ़ाया था कि सब पेड़ में सब किस प्रकार का है। तो क्या है, हमारे पास क्या है, संख्या है। संख्या तो इसमें है नहीं, ठीक ठीक है, संख्या तो है लेकिन मतलब कैसे है, सब बोल दिया इन्होंने। सब का मतलब क्या हो जाएगा, सब का मतलब ये हो जाएगा कि सब में अनिश्चित संख्यावाचक। तो हमारा आंसर क्या होगा, अनिश्चित संख्या वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह शब्द का विशेषण। उत्साह शब्द का विशेषण की बात करते हैं। ऑप्शन है उत्साहित, उत्साह, उत्साही या उत्साह। तो इसका जो आंसर है वो है उत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म पहचानिए। अब हमें सही युग्म पहचानने हैं। सुनहरी पत्ता, नेक्स्ट, या काले टोपी, उड़ता हुआ चिड़िया, दुबला पतला लड़का। तो आप सुनहरा पत्ता होता है, काली टोपी होती है, उड़ती हुई चिड़िया होती है। और तो आंसर क्या होगा, सही युग्म हमारा होगा दुबला पतला लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की गायें बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। काली कैसा शब्द है, काली शब्द है हमारा विशेषण। समझ में आया कैसे है। देखो अगर बहुत की बात करते हैं, अगर बहुत क्या होता, मैंने आपको बताया था बहुत जो होगा वो परविशेषण होगा। परविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं परविशेषण। अगर राम की बात की जाए, राम की बात की जाएगी तो राम क्या है, राम संज्ञा है, तो ये संज्ञा हो जाएगी। अगर राम की जगह कुछ और होता, वह होता, यह होता, तो क्या होता, सर्वनाम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से विशेषण है। ऑप्शन है पहुंच, पांचवा, प्रपंच, सरपंच। तो कौन सा है विशेषण बताना है, तो विशेषण हमारा होगा पांचवा। तो मैंने आपको बताया था ना, ये पांचवा भाग या छठा भाग ये किस में आ जाते हैं, ये हमारे संख्यावाचक विशेषण में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदायवाचक विशेषण बताना है। ऑप्शन है आपके पास चार, चारों, चौथा, चौगना। तो समुदायवाचक की बात कर लेते हैं। तो समुदायवाचक की बात करते हैं तो आप चारों लड़के खड़े हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो चारों क्या है, समुदाय हो गया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा लड़का कहाँ गया। वाक्य में जो दूसरा है वो किस प्रकार का विशेषण है। अब दूसरे की बात करी है हमने, क्रमवाचक है, आवर्तीवाचक है, समुदायवाचक है या गणवाचक है। तो सेवन क्वेश्चन में जो ये सातवां है ये क्या है हमारा, ये है क्रमवाचक। क्रमवाचक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता जी की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। अब विशेष्य का चयन करना है तो विशेष्य कौन होगा, हनुमान जी होंगे या सौतेला सॉरी सीता होगी या आकाश होगा या सागर होगा। तो हमारा आंसर है सागर। सीता की खोज के लिए, दोबारा पढ़ें, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर क्या पार करना पड़ा था, अगाध सागर मतलब बहुत बड़ा सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। तो किसे पार कर रहे थे, सागर को। तो विशेष्य क्या है, सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन है सरलता, सौतेला, मिठास या मेजपोश। अब इसमें से बताना है हमें कि हमारा क्या है, विशेषण कौन सा है।
तो हमारा विशेषण कौन सा हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा सौतेला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। पढ़ लेते हैं। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, एक ये है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। तीसरा है, माँ ने कहा और रोटी खा लो। डी है, बच्चों ने खाना खाया। तो अब हमें इसमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इसमें कि कौन से विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें जो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वो किस में नहीं हुआ है? वो नहीं हुआ है, वो है बच्चों ने खाना खाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो हमारा आंसर होगा क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, पेपर में आया है। तो कौन सा होगा? विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब बताएं, इसका आंसर है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? प्रांत का प्रांतिक, आदि का आदिम, पिता का पैतृक, विष का विषैला। तो बताएं सही नहीं है। इसका आंसर है प्रांत का प्रांतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। ए है सूनी धरती, बी है कम आमदनी, सी है भूखे लोग, डी है सूखे पेड़। तो हमें आंसर बताना है। तो आंसर है हमारा क्या होगा? कम आमदनी। ये परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में क्रिया विशेषण है माधुर्य, शैशव, बचपन और आर्थिक। इसमें बताना है हमें कौन सा विशेषण है। तो हमारा कौन सा होगा? हमारा है आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ना किसी तरह से या किसी ना किसी तरह में कौन सा पदबंध है? तो इसमें कौन सा पदबंध होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए, विशेषण या सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो इसमें है क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? ऑप्शन है विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। आंसर है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? यह फूल सुंदर है, मैं कल नहीं जाऊंगा, आज शाम को मत आना, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो बताएं क्रिया विशेषण किसमें है? क्रिया विशेषण है हमारा लड़का रोते रोते घर पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राम लक्ष्मण, दो तीन, हरा पीला, छोटा बड़ा। तो हमारा कौन सा आंसर है? ए आंसर है राम लक्ष्मण। इसमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था है। बृहत का क्या हो जाएगा? बृहत का हो जाएगा हमारा बृहत्तम। ठीक है, तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। अब क्या है? देखो, मूल अवस्था में सिंपल रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है सुंदर।
सुंदर में क्या लगेगा, तर लग जाए तो वो उत्तरावस्था आ जाएगी, और तम लग जाएगा तो उत्तमावस्था आ जाएगी। क्लियर। तो ऐसे ही उच्च का उच्चतर, उत्तमावस्था में उच्चतम। तो आप ध्यान रखिएगा, रखना, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का यूज होगा। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमावस्था है, घनिष्ठ की क्या हो जाएगी, तो घनिष्ठ की हो जाएगी हमारी घनिष्ठतम। अभी बताया था मैंने, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो आप बताएंगे मीठा है, तेज है, या पहला, या बुद्धिमान। तो हमारा कौन सा होगा, हमारा है तेज क्रिया विशेषण। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण है, हमारा जो विशेषण है इसमें है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है, गुणवाचक में गुण का बोध होता है, सार्वनामिक में सर्वनाम का, और परिमाण में हमारा परिमाण का बोध होता है। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है, तो इतिहास का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है ऐतिहासिक, इतिहासक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो हमारा आंसर है ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो बताएं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण, सर्वनाम, संबंधबोधक, या क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर है क्रिया विशेषण। शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, शिव का विशेषण हो जाएगा हमारा सैव। सभा में बीसियों लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद यूज हुआ है, परिमाण, समुदाय, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। तो आंसर है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, अब इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहन बाजार की ओर गया है, बाजार में शायद अंडरलाइन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण। नल बूंद बूंद टपक रहा है, अब नल है जो वो क्या कर रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है, में क्रिया विशेषण छाटिए, बूंद बूंद, नल, टपक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसमें बूंद बूंद, ये हमारा क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, पूछो, चतुर, प्रश्न या विद्यार्थी। तो हमारा आंसर है चतुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से नंबर का होगा, हमारा 31 नंबर का है। 31 में चलते हैं। तो 31 है, एक विशेषण शब्द नहीं है, लाडला, लाछन, लापता, लजीला। तो हमारा कौन सा नहीं है, हमारा इसका आंसर है लांछन, उसका लड़का लंबा है। अब इसमें विशेषण का चयन करना है, तो आप देख के ही बता दोगे, लंबा। कौन सा शब्द विशेष है, विषाद, भावुक, पाठ या पौष्टिक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसका हो जाएगा विषाद। कौन सा शब्द विशेष है, तो विषाद। वह श्रेष्ठ उपासक हैं में विशेष्य है, तो श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ वह है या उपासक, तो उपासक विशेष्य है। सरी का शब्द में विशेषण, सरी का क्रम, गुण, गण या समुदाय। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथाई शब्द में विशेषण बताना है। चौथाई शब्द में जो विशेषण है वो गणनावाचक, आवर्तीवाचक, अपनाबोधक, क्रमवाचक। तो बताएं आंसर। तो इसका आंसर है अपूर्ण बोधक, क्योंकि चौथाई है।
1/4 कौन सा विशेष्य है? अपमानित, अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है अनासक्ति। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय, भयभीत, निर्भीक, भीरु। तो आंसर बताएं तो इसका आंसर है भय। तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द की बात करते हैं तो तीसरा शब्द में आवर्तीवाचक है या गणनावाचक या क्रमवाचक या पूर्णांकबोधक। तो आंसर है हमारा क्रमवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो धुंधला शब्द में जो हमारा विशेषण है वो कौन सा है? हमारा है गुणवाचक। गुण मैंने आपको बताया था, हरा, पीला, नीला, काला, धुंधला, सफेद, ये सब क्या आ जाएंगे? ये हमारे गुण में आ जाएंगे। विशेषण शब्द का चयन करना है। अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था, 5वां प्रपंच, पहुंच या सरपंच। तो 5वां निम्नलिखित में से विशेष्य पद है अनादृत, अनुरागी, अगणित, अपमानित। तो आंसर बताएंगे, आंसर है अगणित। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक। तो इसका आंसर है हमारा गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों शब्द हैं, दोनों। तो दोनों बताओ, तो दोनों कैसे शब्द होंगे? ऐसे बोलेंगे ना कि दोनों बैठे हैं। तो दोनों क्या है? एक समुदाय का बोध हो रहा है, तो समुदायवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तुम, आगामी, शांत या काला। तो हमारा जो है विशेषण की बात करते हैं वो कौन सा होगा? तुम। ये विशेषण नहीं है। तुम क्या है? सर्वनाम में आता है। ठीक है। गीला, गीला कैसा है? गीला हमारा हो जाएगा, गीले की बात हो रही है तो गीला कैसा है? गुण है। गीला, सूखा, नया, पुराना, ये सब गुणवाचक में आ जाएंगे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण बताना है तो क्रिया विशेषण क्या होगा? क्रिया विशेषण क्या कर रहा है? वो तेज दौड़ रहा है तो क्रिया विशेषण तेज है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? अब क्या है? तुम कहाँ पढ़ते हो, तो कहाँ पढ़ते हो का मतलब क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक विशेषण। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अब प्रतिदिन की बात हो रही है तो प्रतिदिन जो हमारा है इसमें क्या है? ये काल की बात कर रहा है। कौन से काल? ठीक है, तो हमारा कालवाचक विशेषण हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा किस कोटि का होगा? तो मीठा जो बोध करवा रहा है, खट्टा, मीठा, ये गुण है। आम खट्टा है, ठीक है, जलेबी मीठी है, तो गुणवाचक विशेषण है। अत्यंत शब्द में कौन सा विशेषण है? अत्यंत की बात करते हैं तो अत्यंत में जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा? अत्यंत में परिमाण होगा, क्योंकि स्थान, काल और रीति तो हो नहीं सकता। अब गुरु का उत्तम अवस्था क्या होगा? गुरुत्तर होगा, गुरुत्तम होगा, गौरव होगा या गुरुत्तम। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है गुरुत्तम। ठीक है, जब उत्तम अवस्था की बात होगी तो तम आएगा, बताया ना अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। तो क्या आ जाएगा हमारा? गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक होगा या संख्या या परिमाण या सार्वनामिक? तो पापी में गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का ऑप्शन बताओ।
अभ्यासी, अभ्यासिक, आभाषित, आभास। तो इसका आंसर है हमारे पास अभ्यासी। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा। अब इसमें बताना है कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो इसमें अगर हम कोई में लगा दें टिक तो क्या हो जाएगा? वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा धीरे धीरे चला। धीरे धीरे शब्द में क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे की बात करते हैं तो हमारा रीतिवाचक विशेषण है। कॉफी, काफी में कौन सा विशेषण है? अब क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है कि काफी में कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण? तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा है, तो थोड़ा बताना है, तो इस वाक्य में थोड़ा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है प्रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक। तो हमारा आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। महान का उत्तरावस्था। अब देखो उत्तरावस्था की बात करते हैं तो महान की क्या हो जाएगी? हमारे हो जाएगी महत्तर। विशेषण बताइए, भ्रम, शिक्षा, फेन, क्षम्य। तो हमारा इसमें विशेषण बताएंगे तो इसमें है शिक्षा। जैसा काम वैसा दाम में जैसा की व्याकरणात्मक कोटि क्या है? तो जैसा काम वैसा दाम में बताओ जैसा में क्या है? तो जैसा में हमारा है विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं 63 क्वेश्चन में, वह नौकर नहीं आया में वह है। तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अब अर्चना अत्यंत सुंदर है, कुछ अर्चनाएं खुश हो रही होंगी कि भैया क्वेश्चन ही इतना अच्छा है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा सुंदर विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? तो वाक्य में यह क्या है? वाक्य में जो यह है वो है सार्वनामिक विशेषण। राम एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र में बताना है, कुशाग्र हमारा क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं 67 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। नैतिक, मजहब, मजहब, अज्ञान, पीड़ा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमारा आंसर होगा नैतिक। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण बताना है। तो श्याम की बात करते हैं तो विशेषण बताएंगे हम इसमें, तो इसका विशेषण है हमारा अधिक। ठीक है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इनमें विशेष्य कौन सा है? विशेष्य की बात कर रहे हैं, इसमें विशेष्य जो है हमारा ये है घर, आदमी और वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द है, तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा में कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है? तो किस कोटि का है? हमारे एक तो 10 क्विंटल की बात जब होती है तो परिमाणवाचक में आ जाता है, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि 10 भी उन्होंने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? अब संख्या डायरेक्ट आप देखेंगे, आपके सामने आंसर है 10। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? पर्वतीय में कौन सा हो जाएगा? अब पर्वतीय है तो ये हमारा गुण क्या बोध करवाएगा? गुणवाचक, हम पर्वतीय हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण क्या है? इसमें जो विशेषण है वो हमारा हो जाएगा काली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 रुपए में कौन सा विशेषण है? अब 200 रुपए हैं
ये क्या बोध करवा रहा है? संख्या का बोध करवा रहा है, तो पूर्ण संख्या बोधक। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? अब ईमानदार की बात हो रही है, तो ईमानदार क्या करवा रहा है? एक गुण का बोध करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है, तो प्रत्येक व्यक्ति, शताब्दी, कॉफी या दोनों बहनें, तो इसमें आंसर है हमारा दोनों बहनें। पुस्तक में कौन सा विशेषण है? पुस्तके, पुस्तकालय, पुस्तकों या पुस्तकीय, तो हमारा कौन सा विशेषण आ जाएगा? हमारा विशेषण जो आएगा वो है पुस्तकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है? अब 4 लीटर की बात हो रही है, तो 4 लीटर में क्या है? दूध हमारा क्या है? विशेष्य है। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। सही बोला मैंने? दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होने वाला है संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषणों की विशेषता बताने वालों को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक, परविशेषण, संख्यावाचक या प्रश्नवाचक? तो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे परविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? फुफेरा, सौंदर्य, बेकारी या वृक्ष? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर है फुफेरा। मानव शब्द में विशेषण बनेगा मानवता, मनुष्य, मानवीयकरण या मानवीय? इसका आंसर हो जाएगा मानवीय। गुणवाचक विशेषण बताना है, तो आपको मैंने बताया था नया पुराना सब, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण चुनना है, इसमें थोड़ा, स्वयं, मिठास, भलाई, तो इसमें विशेषण कौन सा है? इसमें हमारा विशेषण है थोड़ा। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बुद्धिमान, तेज, मिठस, पहला? तो इसमें तेज हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। राम बहुत तेज भागता है, तो क्रिया कर रहा है वो तेज भागने की, तो तेज हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं पे पूरी होते हुए कल हम कारक पढ़ेंगे। तो आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट भी करते रहेंगे, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको क्लासेस अच्छी प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।